सारे मिस्त्री काम करते हैं, उस निर्माण करने वालों को ज्यादा, स्थापना करने वालों को ज्यादा पगार मिलता है या तोड़ने वाले को मकान ज्यादा पगार मिलता है? इंजीनियर के नीचे मिस्त्री, मिस्त्री के नीचे वर्कर्स, मिट्टी ढोते हैं, ईंटें ढोते हैं ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। माने जरूर संगम युग में मोहब्बत में नहीं रहते, बाप की मोहब्बत में रहते हैं या मेहनत में रहते हैं? मेहनत में रहते हैं, लेकिन कितनी भी मेहनत करें, बहुत मेहनत करते हैं निराकार को याद करने की, कि निराकार ही भगवान है, हम कोई साकार को भगवान नहीं मानने वाले। निराकार को याद करने में मेहनत या साकार को पहचान कर याद करने में मेहनत है? निराकार को याद करने में ज्यादा मेहनत है। तो बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते 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 आखिरी थक जाते हैं, तब जाकर के सर झुकाते हैं। अब जो परिवार का मुखिया होगा, वो जो सुबह का भूला एकदम शाम हो गई तब घर आ गया, तो उसके ऊपर रहम आएगा या नहीं आएगा? है? इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला कि दिल्ली वालों को आदि से लेकर के अंत तक बाप का सहयोग जरूर मिलता है। लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले। तो अंत में भी निकलते हैं, सर झुकाते हैं, तो भी उनको राजाई का पद मिल जाता है, राजयोगी की लिस्ट में आ जाते हैं। 16,000 के परिवार में जो राज परिवार है उसमें आ जाते हैं। तो बताओ 16,000 में आने में ज्यादा फायदा है या साहूकार बनने में ज्यादा फायदा है? क्यों? जो साहूकार हैं वो प्रजा की लिस्ट में हैं या राजा या राज्य अधिकारियों की लिस्ट में? प्रजा की लिस्ट में। जो राज परिवार का नीचे से नीचा भांति है, राज परिवार वालों को आग लगाने का काम करता है चांडाल, वही राज परिवार का चांडाल है। प्रजा वर्ग वालों को उसका डर रहेगा या नहीं रहेगा? है? डर रहेगा, क्योंकि वो भले चांडाल है, 4th क्लास का पद पाने वाला है, तो भी उसका मर्तबा रहता है। लेकिन जो साहूकार हैं प्रजा वर्ग में, उतना सुख भोगता है? ऐसे ऐसे साहूकार भी होते हैं जिनको भव्य महल होते हैं और ढेर के ढेर दास दासियां होते हैं, राजाओं की तरह, जैसे राजाओं के महल होते हैं। तो ज्यादा सुखी वो चांडाल होगा या साहूकार होगा? है? साहूकार ज्यादा सुख होगा। तो इसलिए बोला, अगर पुरुषार्थ करते हैं सही तरीके से, क्या पुरुषार्थ? आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या होगा रिजल्ट? सुखी रहेंगे। क्या 16,000 की लिस्ट में तो आएंगे, लेकिन सुखी रहेंगे। प्रजा वर्ग में भले आएंगे, पवित्रता का पालन नहीं करेंगे, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर भी
बड़े बड़े साहूकार बन करके, माने धन से ही साहूकार बनेंगे, क्योंकि धन से सहयोग करते हैं ईश्वरीय कार्य में, तन से सहयोग नहीं करते। मन पवित्रता की पावर में, सत्य जिसे कहा जाता है, सत्य की कमाई में, सत्य की कमाई में नहीं लगाते। लेकिन फिर भी साहूकार बनने के कारण सुख ज्यादा भोगते हैं या कम भोगते हैं? तो अगर पुरुषार्थ करें आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनने का, तब तो 16,000 की लिस्ट में आना अच्छा है। अगर न करें तो इससे तो अच्छा क्या कि राजयोग सीखते ही नहीं, राज परिवार में आके सरेंडर होते ही नहीं। सरेंडर का मतलब ये नहीं है कागज में लिख दिया तो सरेंडर हो गया, क्या स्टाम्प पेपर में लिख दिया तो सरेंडर हो गया? यज्ञ के आदि में खून से लिखते थे तो सरेंडर हो गए? नहीं, सरेंडर कहा जाता है सर अंडर। ये जो मन बुद्धि है वो आपके अंडर में है, आप जैसे चलाएं वैसे ये मन बुद्धि चलेगी, उसको कहते हैं सरेंडर। बाप की आज्ञा एक है और करते हैं दूसरा। बाप की आज्ञा है संग दोष और अन्न दोष से बचना है। गिराने वाले कौन से दोष हैं? संग दोष, अन्न दोष, और वो बचने का पुरुषार्थ करते ही नहीं, ब्रह्मा को फॉलो करते ही नहीं। जैसे ब्रह्मा ने अपने 2 बड़े बच्चे थे मात्र, उन्होंने शादी करने की जिद की तो उनको घर से बाहर निकाल दिया। घर में रखेंगे तो अन्न दोष लगेगा कि नहीं है? बहू के हाथों का खाना पड़ेगा कि नहीं है? खाना पड़ेगा, अन्न दोष लगेगा। और एक ही घर में रहेंगे तो वातावरण विकारी बनेगा या निर्विकारी बनेगा? तो संग दोष लगेगा या नहीं लगेगा? तो दोनों दोष लग गए। तो बताओ ज्ञान में चलने का फायदा है? राजयोग सीखने का फायदा है? संग दोष भी घर में लगा लिया, अन्न दोष भी लगा लिया और बाबा के क्लास में आकर बैठते रहे, तो संकल्प कहां जाएंगे? जिसके संग रहेंगे वहां संकल्प जाएंगे क्लास में या नहीं जाएंगे? बाप का परिवार का, बाप के क्लास का, बाप के विद्यालय का वातावरण बर्बाद कर देते हैं। इससे तो अच्छा घर में बैठे हैं वो अच्छा, या चालू रखें वो अच्छा? घर में बैठे वो फिर भी अच्छा। कम से कम ब्राह्मण परिवार की आंखों में धूल तो नहीं झोंकेंगे, दुनिया की आंखों में धूल तो नहीं झोंकेंगे। घर में बैठेंगे तो धूल झोंकेंगे? नहीं समझे? दुनिया क्या समझती है कि परिवार में आकर के बैठते हैं, ब्राह्मणों के बीच बैठते हैं, कहते हैं हमें भगवान मिला है, लेकिन भगवान के आज्ञाकारी बनकर रहते हैं नहीं, वफादार बनकर रहते हैं, ईमानदार सी पुरुषार्थ करते हैं, फरमान को मानते हैं? नहीं मानते। तो बताया कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अपने को दुनिया को दिखाने के लिए 16,000 की लिस्ट में आ गए, स्टाम्प पेपर पर साइन कर दिए, खून से लिख दिया, कोई वैल्यू नहीं।
वैल्यू कब है? जब मन को, बुद्धि को अंडर में कर दे। वो तो किया ही नहीं, तो सरेंडर नहीं है। सरेंडर न होने वाले वो तो 16,000 की लिस्ट में आ ही नहीं सकते। बाकी ऐसे नहीं है कि बाहर की दुनिया में रह करके पुरुषार्थ करते हैं तो नॉन सरेंडर है। बहुत सी गीता पाठशालाओं वाले हैं, सच्चे होकर चलते हैं, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार होकर रहते हैं, तो वो सरेंडर नहीं है या नहीं है? और जो 16,000 की लिस्ट में आने का दम भरते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, ब्राह्मण परिवार को दिखा दिया, हमने कागज पे लिख दिया, स्टाम्प पेपर पे लिख दिया, सरेंडर हो गए, और अंदर से बाहर की दुनिया में बुद्धि जाती रहती है, तो सरेंडर है? तन से तो है दिखाने के लिए सरेंडर, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा कहाँ रहती है? बाहर की दुनिया में रहती है, गंदी दुनिया में। तो संग का रंग कहाँ का लगेगा? बाहर की दुनिया का, गंदी दुनिया का लगेगा। तो सरेंडर वो है ही नहीं। इसलिए बोला कि 16,000 की लिस्ट में तो आने से अच्छा है क्या? बाहर की दुनिया में रह करके अपना पुरुषार्थ करें। क्या दुनिया की नजरों में धूल नहीं झोंके, ब्राह्मण परिवार की नजरों में धूल नहीं झोंके, कम से कम साहूकार तो बन जाएंगे।